अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज बहुत ही मज़ेदार कढ़ी, पंजाबी कढ़ी पकोड़ा हम बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलें, रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ मैंने हाफ़ केजी दही ली थी, इसमें 1 कप मैंने बेसन शामिल किया है। 1 स्पून इसमें सुरख मिर्च, हाफ स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। तो इसको हम विस्क की मदद से अच्छा सा बीट कर लेंगे। यहाँ हमने ये सारा मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से इसको। तो कोई भी लम्स वगैरह इसमें नहीं रहने चाहिए। बाकी तकरीबन 1 जग पानी लेके वो मैंने इसमें शामिल किया है। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसी तरह पानी के साथ। और एक पतीली लेके उसमें ये तमाम मिक्सचर डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ ये तकरीबन थोड़ी देर के लिए इसी तरह पकेगी। थोड़ी सी देर हम इसमें चम्मच चलाएंगे। यहाँ बॉईल होने वाली थी। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पे हम इसको छोड़ देंगे और हल्की आंच करके इसको पकने देंगे इसी तरीके से। तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक ये तकरीबन इसी तरह पकती रहेगी। तो हल्की आंच पे आप इसको इसी तरह पकने दें। यहाँ ये देखें तकरीबन थोड़ी देर बाद ये इस तरह थिक हो गई थी। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर दिया है क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ापन इसके अंदर नहीं चाहिए। तो पानी इसमें गर्म करके हम शामिल करेंगे तो फिर ये इस तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही जो हमें चाहिए वो मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने बेसन लिया था, 1-1.5 कप मैंने बेसन लिया है। इसमें 1 आलू है, उसे अच्छा सा मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। इसी तरह प्याज मोटा मोटा सा चॉप्ड किया है 1 अदद। ये पकोड़ों के लिए हम अमेज़ा तैयार करेंगे। 1 स्पून जो है सुरख मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, हाफ स्पून हल्दी पाउडर और हाफ स्पून से ज़्यादा मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ये धनिया है, साबुत धनिया, हाफ स्पून हम ये शामिल करेंगे इसमें। और कसूरी मेथी है थोड़ी सी, वो शामिल करेंगे। और पानी डाल के इसको अच्छा सा हम बैटर बना लेंगे, पकोड़ों का बैटर। तो ये ज़्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ऑयल गरम करेंगे और इसके हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैंने शामिल किया था। अब यहाँ हम इसके छोटे छोटे पकोड़े बना लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की कढ़ी बनती है। जो वैसे मैं आम बनाती हूँ, मुझे तो उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी लगी है कढ़ी ना, बहुत ही मज़े की होती है ये। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। तो यहाँ तमाम पकोड़े जो हैं हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पकोड़े देखें हमारे तकरीबन ये तैयार हो गए थे। यहाँ हम एक मसाला सा तैयार करेंगे कढ़ी के लिए। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, हाफ कप के करीब, और इसमें मैंने ज़ीरा और 3 से 4 अदद जो है गोल लाल मिर्च इस्तेमाल की है। उसके अलावा ये जो चॉप्ड लहसुन है वो मैंने लिया, तकरीबन 6 से 7 अदद जो थे लहसुन के जवे थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। इसमें हाफ स्पून सुरख मिर्च ऐड की है मैंने और हाफ स्पून से कम हल्दी और थोड़ा सा बिल्कुल नमक शामिल करूँगी क्योंकि कढ़ी में हमारे पास पहले भी नमक शामिल है। तो इसको अच्छा सा हम कुक कर लेंगे। थोड़ा हल्का सा ये लहसुन जो है गोल्डन होने पे आएगा तो इसमें मैंने यहाँ ये प्याज शामिल की है, जो हमने आमी कटिंग की है, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें पका लेंगे।
थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरीके से पकाएंगे। प्याज हमारी अच्छी सी नरम हो जाएगी और लहसुन भी हमारा जो है वो अच्छा सा इसमें पक जाएगा। यहाँ ये तमाम मसाला पक गया था तो मैंने अब इसको कढ़ी में शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। इसी तरीके से इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे हम। पैन को अच्छा सा साफ़ कर लें आप। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है कढ़ी की। और यहाँ हमने पकोड़े भी शामिल कर दिए हैं इसमें। तो एक छोटा सा एक रोगन के लिए इसमें हम बनाएंगे थोड़ा सा ऑयल लेके, ताकि इसका जो है वो रौनक कढ़ी की जो है वो उससे आ जाए। हरा धनिया था वो इसमें मैंने शामिल किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे और हाफ स्पून के करीब गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी रौनक लाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 स्पून जो है वो शामिल करूँगी और इस तरीके से इस ऑयल में पका के इसको हम इस पे डाल देंगे। तो यहाँ ये हमारी मज़ेदार कढ़ी जो है पंजाबी कढ़ी पकोड़ा तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।